नमस्ते। मैं डॉक्टर कोठुळे बायजा, वसुंधरा महाविद्यालय घाट नांदेड़, बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का इस ऑनलाइन तासिका में स्वागत है। हमने एक एकांकी शुरू की है, डॉक्टर साहब भी अजीब है, जो कि ये व्यंग्यात्मक एकांकी है, जिसके एकांकीकार है स्वरूप कुमारी बख्शी, जिसका हमने कल परिचय देख लिया है। आज हम डॉक्टर साहब भी अजीब है का कथानक देखेंगे। सबसे पहले हम इस एकांकी के पात्रों का परिचय करा कर लेंगे। इस एकांकी में 5-6 पात्र है। जो डॉक्टर साहब जो मुख्य नायक है, जिसकी आयु 55 वर्ष है। सुशीला जो डॉक्टर साहब की पत्नी है, उनकी आयु 50 वर्ष की है। उनको एक बेटी है प्रेमा नाम की, और उसकी आयु 25 वर्ष की है। यहाँ पर नारायण दास प्रेमा के भाभी ससुर, उनकी आयु 60 वर्ष है। और मस्तराम, राम प्रसाद, धर्मदास और रूपा जो डॉक्टर साहब की नौकरानी है, और उसकी आयु है 18 वर्ष। ये एकांकी का समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, झूठी प्रतिष्ठा, दहेज समस्या आदि विशेषताओं को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। यहाँ पर लेखिका ने एक व्यंग्य कसा है। वर्तमान समय पर जी रहे डॉक्टरी पेशा या डॉक्टर लोग या हर क्षेत्र में जो प्रलोभन देकर कोई भी काम करवा लेता है, इस बात पर इन्होंने एक तमाचा मारा है एकांकी के माध्यम से। तो यहाँ पर एक मुख्य डॉक्टर साहब है, एक मुख्य पात्र है, जो बख्शी जी ने डॉक्टर साहब को अजीब कहा है। एक ऐसे डॉक्टर को प्रस्तुत किया है जो विभिन्न प्रलोभनों के बावजूद भी अपनी नैतिकता को, अपने मानवता को तथा धर्माचरण को नहीं छोड़ता है। उसका धर्म कोई ईश्वरी शक्ति से बंधा नहीं है, अपितु अपना कर्तव्य वह बड़ी ईमानदारी से किया करते हैं। वह धर्म, पूजा, तपस्या मानने वालों में से एक है। वह डॉक्टरी व्यवसाय या डॉक्टरी पेशा से मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। स्वार्थ में अंधा होकर ज्ञान का प्रयोग, समाज के साथ धोखाधड़ी करने में वो कतई विश्वास नहीं करते, अपितु दीन दरिद्रों, असहाय गरीबों, पीड़ितों की सेवा ही सच्चा धर्म, सेवा धर्म मानते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर होने के बावजूद भी उनका घर संपन्न परिवारों की श्रेणी में नहीं आता। आज बेटे की विवाह में दहेज देने तक की क्षमता उनमें नहीं है। इसका मतलब है कि प्रेमा नाम की जो उनकी पुत्री है, उनका विवाह तय हो चुका है, परंतु वो पक्ष की ओर से बीच में ही एक मांग आ जाती है कि वधू पिता जब तक 5 मन लड्डू, 5 गिन्नी, 5,000 नकदी का प्रबंध नहीं करते, तब तक वह विवाह नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब की पत्नी सुशीला अस्वस्थ हो जाती है। उसे पता है कि डॉक्टर के पास इसके प्रबंध की कोई व्यवस्था नहीं है। एक खीज भी उसके मन में है कि डॉक्टर साहब आजीवन डॉक्टरी करते रहे, परंतु कमा कुछ नहीं पाए। और आजकल का ज़माना तो ऐसा है कि बगैर दहेज के विवाह हो ही नहीं सकता। सुशीला कहती भी है कि देखो, आजकल शादी लड़की से नहीं होती तो किसके साथ होती है? तो वो सुशीला कहती है, जमादार शादी करता है ट्रांजिस्टर से, चपरासी शादी करता है घड़ी से, एक बाबू शादी करता है साइकिल से, एक सरकारी अफसर शादी करता है स्कूटर से, एक डॉक्टर शादी करता है 2 लाख की झिलमिलाती हुई थैली से। मतलब आज के वर्तमान समय में क्या हो गया है, हर एक के क्षेत्र का एक दाम तय हुआ है कि जिससे ये सुशीला के माध्यम से यहाँ पर लेखिका ने हमारे सामने रख दिया है। एक साधारण बाबू भी रहा तो भी वो क्या करता है, साइकिल मांगता है। एक कोई अफसर रहा तो उसकी बड़ी मांग होती है। खेती बाड़ी रही तो और बड़ी मांग हो जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ लेखिका कहती है कि शादी लड़की से न होते हुए जो उसके तरफ से दहेज आता है, उस दहेज के साथ शादी हो जाती है, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ पर सुशीला भी क्या करती है, अपने पति से हर दिन झगड़ा करती है कि शादी तो तय हो चुकी है, लेकिन उसमें दहेज देने के लिए जो मांग की है वो मांग हमें पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये क्या हो गया है, वर्तमान समय की मांग ही हो गई है। इसलिए हर
दिन वो डॉक्टर साहब के पीछे लगी रहती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब अपने वसूली के पक्के हैं, दहेज प्रथा उन्हें पसंद नहीं है। वे यहाँ तक स्पष्ट कर देते हैं कि मेरा काम लड़की को पढ़ाना लिखाना था, सो मैंने ईमानदारी से किया है। उसको एक काबिल डॉक्टर भी बनाया है। जो दहेज मांगता है उसके साथ मैं मेरी बेटी का ब्याह करूँगा ही नहीं। मुझे मेरी बेटी से ब्याह करने वाले दामाद की आवश्यकता है, न कि दहेज के साथ शादी करने वाले दामाद की। यहाँ पर मैं रुकती हूँ। अगली ताशिका में अगला कथानक स्पष्ट करूँगी। धन्यवाद।